वारे यश डीजेच्या माध्यमातून केलं जातील. यश आपण देखील या, आपला देखील सन्मान केला जाईल. पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. सामना सुरू आहे. किशोर मडवी 4 षटकांचा सामना. त्या बरोबर आपण जर पाहिलं तर टेनिस बॉल क्रिकेटचा, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा एक बेहतरीन अष्टपैलू खेळाडू, नाव आहे गंगाधर इंगोले. या खेळाडूच्या नावावर आहे कांगा लीग सारख्या एक मोठ्या लीग मध्ये एक परफॉर्मन्स करून आपल्या नावाचा ठसा उमटवला. यश डीजेचा देखील सन्मान केला जाईल संदीप दादा यांच्या शुभ हस्ते. त्याचबरोबर TDPL मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा हा खेळाडू ठरला. आज मात्र या ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषकामध्ये सर्वाधिक विकेट आतापर्यंत गंगाधर इंगोलेच्या नावावर आहेत. 8 विकेट तब्बल या गंगाधर इंगोलेने घेतले. बॅटिंग करत असताना देखील अफलातून परफॉर्मन्स राहिलाय. पहिला बॉल भावेश पवार, पहिलाच बॉल खोलवर टप्प्याचा चेंडू गली क्षेत्रामध्ये जातोय. धावचीची संधी आहे पण या संधीचं सोनं करता आलं नाही. एकदम मिळेल पहिली धाव मास्टर माइंडच्या बॅट म्हणून येते. टीमचे अकाउंट ओपन केले गेले. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. थँक्यू व्हेरी मच. यस, आपण सगळे एक सोबत. थँक्यू व्हेरी मच यश, थँक्यू व्हेरी मच. यावेळी स्ट्रॉंग अपील केली आणि अंपायरने बोट आकाशाकडे केली. फलंदाजाला परतावा लागेल. गंगाधर इंगोले इनफॉर्म बॅट्समन यावेळेस बाद होतोय. हा टायगर अभी जिंदा है. या 20 मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. नाव आहे जयेंद्र मडवी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू भन्नाट वेग धारण केलाय. पहिलाच बॉल फेस करत असताना मात्र इनटू द ब्लॉक होल. डॉट बॉलची सांगता होते. भावेश पवार हे नाव जर पाहिलं तर प्रत्येक टेनिस बॉल क्रिकेटच्या अगदी जवळचं नाव आहे. ज्या भावेश पवारने ग्रामीण क्रिकेटवर फोकस करून आज आपल्या गावाचं नाव, भिवंडी क्रिकेटचं नाव अटके पार नेलंय. आणि भावेश पवार आग उकळणारी गोलंदाजी करतोय. मागच्या मॅच मध्ये काय मॅच जिंकली होती प्रदीप सर. 6 बॉल मध्ये फक्त 8 धावांची आवश्यकता होती. असं वाटलं होतं मच्छिंद्र स्मृती दारावे टीम मात्र फायनल मध्ये पोहोचेल, पण काय झालं इथे मॅच पलटली आणि सामना जिंकला गोरसे टीम. यावेळेस पुन्हा एकदा भन्नाट वेग, धावचीची संधी आहे आणि डायरेक्ट हिट. फलंदाजाला परतावा लागेल. फलंदाज बाद होतोय आणि यावेळेस आपण जर पाहिलं तर जयेंद्र मडवीला देखील परतावा लागेल. खराब सुरुवात म्हणावी लागेल. गंगाधर इंगोले परतल्यानंतर मात्र फलंदाज जयेंद्र मडवी देखील बॅक टू डगआउट. भावेश पवार के पास देखिए विघ्नेश ना केवल अच्छी गति है बल्कि नियंत्रण के साथ भी वे गेंदबाजी करते हैं. यही सबसे बड़ी खूबी है इस भावेश पवार की और इसीलिए अखंड भिवंडी और टेनिस क्रिकेट विश्व के गले का तावीज बन चुके हैं ये खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है. बहुत ही उम्दा हरपर मौला ये खिलाड़ी है और हमेशा ही अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया जाए.
नक्कीच 100% एफर्ट देत असताना भावेश पवार आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठलाही सामना, कुठलीही स्पर्धा खेळू दे, कुठल्याही संघात खेळू दे, त्यासाठी 100% योगदान असतं भावेश पवारचं. यावेळेस फटका जर पाहिला तर बॉलर बॅक ड्राईव्ह, सुरेख गोलंदाजी. भावेश पवारचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या षटकाची समाप्ती होतीये. 1 धाव 2 गडी बाद अशी खराब सुरुवात श्रीकृष्ण दिवा टीम बॅटिंग करत असताना. और श्री कृष्ण दिवा की टीम अगर यहाँ पे फाइट करना चाहती है, दो हाथ करना चाहती है, तो अभी भी 18 गेंदें आनी शेष है और इन 18 गेंदों में कम से कम 30 रन तो श्री कृष्ण दिवा के बल्लेबाजों को यहाँ पे बनाने ही होंगे, तब उनके गेंदबाजों को कुछ अवसर होगा। क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं ये जो श्री कृष्ण दिवा की टीम है, जिस तरीके से आपने बात छेड़ी थी, लगातार 9 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड इस टीम के नाम के ऊपर दर्ज है, तो काफी सक्षम गेंदबाजी है श्री कृष्ण दिवा टीम के पास। तो देखते हैं उनके बल्लेबाजों को यहाँ पे रन बनाना लाजमी है विघ्नेश। येस, आपण पाहिलं तर प्रतिकार करावा लागेल, संघर्ष करावा लागेल आणि संघर्षाच्याच कठीण खडकाखाली यशाच्या पाण्याचा झरा असतो सँडी सर. म्हणूनच संघर्ष करावा लागेल श्रीकृष्ण दिवा. आणि श्रीकृष्ण दिवा टीम अशी टीम नाही जी सहजासहजी हार मानेल. अनेक संकटातून ही संघ उभारला गेलाय आणि कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स राहिला या टीमचा सातत्याने. नवीन षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाजी येतोय सूरज केणी. काय परफॉर्मन्स राहिलाय पवन केणी, सूरज केणी, भावेश पवार. यावेळेस पहिलाच बॉल फेच करत असताना आपण जर पाहिले तर गुडलिन स्पॉटवर पडला. त्यानंतर मात्र चेंडू राईस झाला आणि थेट यष्ट्यांच्या मागे यष्टिरक्षक आहे त्याच्याकडे जाऊन बिसावतोय. चांगली गोलंदाजी आहे या स्पर्श 11 गोरसे बी कडून. म्हणूनच आज आपण जर या युट्यूबच्या माध्यमातून जे फॉलोअर्स पाहतोय ते फॉलोअर्स जास्त करून गोरसे बी चे फॉलोअर्स पाहायला मिळतील. आडव्या बॅटने चांगला फटका आहे. शिवम पांडे आपल्याला पाहायला मिळेल. एक धाव कंप्लीट केली जाते, दुसरी धाव देखील त्याच वेगाने पूर्ण केली जाते. 2 धावांना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या आकड्यावर. एक धावासाठी झगडावं लागतंय, संघर्ष करावा लागतोय. संघर्ष केल्याशिवाय कोणी महान होत नाही. जोपर्यंत क्षणीचे घाव सोचत नाही दगड सुद्धा देव होत नाही सर. आणि आपण मात्र या मॅच मध्ये तेच करावं लागेल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळेस लाईन जर पाहिली काहीशी अकूट ठेवली होती, पण वेग इतका भन्नाट होता की स्किट होऊन चेंडू इतक्या वेगाने विकेट कीपर कडे जातोय. त्यासाठी मात्र फलंदाजाला देखील तो मिडल होऊ शकला नाही. देखिए गति है इस गेंदबाज के पास, इसीलिए देखिए उन्होंने 2 स्लीप लगाए रखे विकेट के बगल में और ये तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं. कितने दूर से देखिए 30 गज के दायरे के बाहर से दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं ये सूरज किने. देखिए शॉर्ट प्लेन गेंद थी और जब आप शॉर्ट प्लेन गेंद होती है आपको या हुक करना पड़ता है या फिर पुल करना पड़ता है और आपकी जो निगाह है ये पूरी तरह से गेंद के ऊपर जमाए रखनी पड़ती है और इसमें थोड़े से असफल होते हुए नजर आ रहे शिवम पांडे. कुल स्कोर है 3 रन 2 विकेटों के पतन के बाद श्री कृष्ण दिवा टीम का. सूरज किने शो चल रहा है मैदान के बीच में. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट फुलर लेंथ की गेंद थी. इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला था और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे यहाँ पे शिवम पांडे. 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है श्री कृष्ण दिवा का 4 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे है और अभी भी 1 गेंद आनी शेष है. अब तक अपने 5 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं गेंदबाज सूरज किनी ने. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे यहाँ पे गेंदबाज सूरज किनी. इस लाजवाब गोलंदाजी, लाईन अँड लेंथ वर नियंत्रण आहे, गती आहे, त्याचबरोबर गोलंदाजी करत असताना मतीचा देखील वापर करतोय. त्यामुळेच यशस्वी राहिले या संपूर्ण श्रृंखलेमध्ये सूरज केणी. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहू शकाल. फटका चांगला आहे, टायमिंग पाहावं लागेल. एलिव्हेशनची कमतरता जाणवली आहे. त्या खाली भावेश पवार पाहायला मिळते आणि ही भिवंडीची भिंत पार करू शकला नाही या टीमचा मास्टर माइंड किशोर मडवी. आणि परतावा लागेल. तिसरा धक्का लागतोय 4 या आकड्यावर.
बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे श्री कृष्ण दिवा के टीम की, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर यहाँ पे देखा जाए तो श्री कृष्ण दिवा के बल्लेबाजों को आखिरकार क्या किया जाए रन मुकम्मल करने के लिए मैदान के बीच में, क्योंकि ये जो गति और लाइन जो है ना गुरसाई टीम की वो बहुत ही बेहतरीन और सक्षम है, और इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण दिवा जैसी एक तगड़ी टीम नवी मुंबई की लड़खड़ाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये हेमंत पाटील या टीमचा कॅप्टन आहे आणि आज त्याचा बर्थडे देखील आहे. आज चिठ्ठी काढत असताना हेमंत पाटीलला पाठवण्यात आलं होतं आणि जी लकी ड्रॉ होता त्यात मात्र हेमंत पाटीलने फायनलची चिठ्ठी देखील काढली आणि फायनल मध्ये प्रवेश केला. बघा किती लकी आहे. क्षेत्ररक्षण करत असताना या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप चांगला प्रदर्शन राहिलाय हेमंत पाटीलचा. मागच्या 2 मॅच मध्ये जर पाहिलं तर ज्यावेळी षटकारांच्या चौकारांची आतिषबाजीची आवश्यकता होती, स्लॉग ओव्हरमध्ये धावांची आवश्यकता होती, त्यावेळेस देखील हेमंत पाटीलने ते काम केले. म्हणजेच फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षक या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये आपल्या टीमसाठी या खेळाडूने योगदान दिलंय आणि सध्याच्या घडीला आपण जर पाहिलं तर इन्फॉर्म आहे. स्लॉगवरच्या षटकात चांगली बॅटिंग करणं ही त्याला चांगलं माहिती आहे. त्यामुळेच यावेळेस मात्र टीम अडचणीत आहे. 4 धावा 3 गडी बाद अशी बिकट अवस्था आहे. 2 षटक अजूनही बाकी आहे. अजून 25-30 धावा जर आल्या तर नक्कीच एक फायटिंग स्कोर होईल आणि गंगाधर इंगोलेचं जे षटक असेल ते षटक निर्णायक असेल. प्रदीप सर, बिल्कुल गंगाधर इंगोले काफी तेज गति की गेंदबाजी करते, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते। अब देखेंगे हेमंत को यहाँ पे जब स्ट्राइक मिलेगा वो किस तरीके की बल्लेबाजी करने में यहाँ पे सफल हो पाते। बहरहाल यहाँ पे शिवम पांडे है स्ट्राइक में और इस गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अब बस स्ट्राइक में जा रहे हैं हेमंत पाटिल, जब आपने यहाँ पे जिक्र किया विघ्नेश की उनका आज जन्मदिन है, तो हेमंत पाटिल आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे नवी मुंबई के तमाम श्रोताओं की तरफ से, आयोजकों की तरफ से, हमारे कमेंट्री कक्ष की तरफ से। आपकी जिंदगी में आने वाला हर दिन खुशियों से भरा हुआ और मंगलमय हो और आपके जीवन में आपकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। काफी मेहनती खिलाड़ी है हेमंत पाटिल। ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, ऊपरी सिरा लगा और विकेट के पीछे कैच लपक लिया यहाँ पे भावेश पवार ने और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज हेमंत पाटिल। 0 के कुल योग पे डग आउट का यहाँ पे गोल्डन डक का शिकार हुए हेमंत पाटिल। कुल स्कोर है 5 रन 4 विकेटों के पतन के बाद श्री कृष्ण दीवा का। लगाओ क्या, एक वाइड पे हो जाने दे। कपिल किनी की गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद स्क्वायर लेग रीजन में गई थी, हालांकि भावेश पवार दौड़े थे और उनके हाथ से एक कैच नीचे गिरा। इतना आसान नहीं होता है जब फ्लड लाइट के ऊपर गेंद चली जाती है, जब नीचे आती है तब इतने आसानी से दिखाई नहीं देती। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 6 रन 4 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं कपिल केनी। और ये सिक्सर मिड विकेट बॉन्ड लाइन के पार गेंद को खेला था बल्लेबाज शिवम पांडे ने और 6 रन प्राप्त किए हैं उन्होंने। इस मैच का ये पहला सिक्सर आया है शिवम पांडे के बल्ले से। और ये आउट, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद हवा में गई। कुल स्कोर है 12 रन 5 विकेटों का पतन हुआ है बिल्कुल तक हुआ था। बस बस बाबा डीजे, गोटिया 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 नाचते नाचते यहीं पे सो जाएगा विघ्नेश, फिर उसके घर के लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे कि बेलापुर कहां पे है। तो चलिए जल्दी जल्दी करिए, खेल जारी रखिए, बल्लेबाजों से मेरी गुजारिश है।
और लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है श्री कृष्ण दिवा की पारी। 12 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर, 5 विकेटों का पतन हुआ है। तीसरा ओवर प्रगति पे और अभी भी तीसरे ओवर की एक अंतिम गेंद अनिशेष है। कपिल किनी गेंदबाजी कर रहे हैं, 8 रन खर्च किए हैं अब तक उन्होंने और 2 सफलता प्राप्त की है इस ओवर में। काफी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे कपिल किनी। इस ओवर की यह अंतिम गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, नीचे रहती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई। बल्लेबाज अनिकेत पाटिल के ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 12 रन, 5 विकेटों के पतन के बाद श्रीकृष्ण दिवा का। यस, 4च्या सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या उभारली आहे आणि अवघ्या 1 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि ज्या अपेक्षा होती फायनल टफ फाईट होईल, ज्या पद्धतीने मच्छिंद्र स्फूर्ती धारावी टीमने जो प्रतिकार केला होता, पण कोपरखिरणे टीम असेल किंवा श्रीकृष्ण दिवा, ज्या पद्धतीचा प्रतिकार होणं अपेक्षित होतं प्रेक्षकांना, तो प्रतिकार होताना दिसला नाही। त्याचं कारण आहे की गंगाधर इंगोले जो इन्फॉर्म बॅट्समन होता, ज्याने खूप चांगली बॅटिंग केली होती, तो मात्र पहिल्याच मात्र शून्यावर परतला, त्यामुळेच कुठेतरी टीम बॅकफुटला गेली। आता शेवटचं षटक आहे, धावा कराव्या लागतील, कारण की फायनल जर तुम्हाला जिंकायची आहे तर धावा स्कोरबोर्डवर लावा लागतील। आता मात्र 12 धावा लागलेत धावफलकावर। बघूया अखेरच्या षटकामध्ये काय होतं। गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज झालाय किशोर मुकदम, ज्याने अखेरचं षटक हाताळलं। काय गोलंदाजी केली आणि आपण जर पाहिलं तर या मॅच मध्ये आणि फायनल मध्ये पोहोचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर किशोर मुकदमने केले, तर त्याचं देखील कौतुक करावं लागेल। तो गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज झालाय। त्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर प्रणव मडवी हा खेळाडू देखील आहे। प्रणवने जर पाहिलं तर दिवानगरीमध्ये जी स्पर्धा झाली होती त्या स्पर्धेत एक चमत्कार केला होता। तब्बल 3 षटकार लगातार लगवले होते। अखेरच्या षटकामध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना मात्र त्यानंतर मात्र प्रकाश मडवीने या खेळाडूवर विश्वास दाखवलाय। आल्या आल्या दाखवलाय मोठा फटका, पण एलिव्हेशनची कमतरता जाणवली। फलंदाजाला परतावा लागेल। राईट, प्रणव मडवी बॅक्स टू डगआउट। विघ्नेश, अगर देखा जाए तो ये जो टीम है स्पर्श 11 गोरसाई बी की लगातार तीसरा मुकाबला खेल रही है और देखिए कहीं पे भी उनके हौसले यहाँ पे पस्त नहीं हुए, उनके खिलाड़ी थके हुए नहीं आ रहे और यही एक अच्छे चैंपियन खिलाड़ियों की, चैंपियन टीम की पहचान होती है और यही काम यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है ये गोरसाई की टीम। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे क्षेत्ररक्षण हो, चाहे बल्लेबाजी हो, हर क्षेत्र में उन्होंने पहनापन बताया और यही उनके टीम के जो सफलता का मंत्र है सबसे बड़ा। कुल स्कोर है 12 रन, अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आनी शेष है। गेंदबाजी कर रहे किशोर मुकादम, हर किसी को इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है। देखिए कितनी बेहतरीन गेंदें वे फेंकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्पिन आक्रमण। जितनी भी प्रशंसा किशोर मुकदम की जाए उतनी कम है। बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और ये बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज अनिकेत पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ है सिक्सर। प्रदीप सर, अनिकेत पाटील हा खेळाडू असा आहे की अनेक वेळा आम्ही पाहिलंय श्रीकृष्ण दिवा टीम अडचणीत असताना मात्र हा स्लॉगवरच्या षटकार येतो आणि जेव्हा टीमला आवश्यकता असेल तेव्हा फटकेबाजी करतोय आणि अनिकेत पाटील एक टीमचा एक भरवशाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे। बॉलिंग आणि बॅटिंग मध्ये नेहमीच त्याचं योगदान राहिलंय श्रीकृष्ण दिवा टीमसाठी। ये गेंद इस बार पुल करना चाहते थे अनिकेत, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेटकीपर भावेश पवार ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 18 रन के कुल योग पे अटका हुआ 6 विकेटों के पतन के बाद। 2 गेंदें आनी शेष है अंतिम इस पारी की। किशोर मुकादम गेंदबाजी कर रहे अनिकेत पाटिल के लिए और पुल करने का प्रयास किया था, गेंद ने मोटा सिरा लिया था, शॉर्ट थर्ड मैन रिजर्व में गेंद गई थी, वहां पे क्षेत्ररक्षण गेंद को रोका जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 19 रन। ये अंतिम गेंद है
किशोर मुकादम की। 7 रन खर्च किए अब तक 5 गेंदों में और 1 सफलता प्राप्त की है किशोर मुकादम ने। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे। देखिए कितनी बेहतरीन गेंद, स्पिन होके तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है, पारी की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 19 रन। 20 रनों का लक्ष्य रखा है इस फाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए स्पर्श 11 गोरसाई बी के सामने श्री कृष्ण दीवा टीम ने। सैंडी ने 4 दिन रात कमेंट्री की है और उसके बाद आज सुबह भी उन्होंने कमेंट्री की है और आज यहाँ पे रात को भी कमेंट्री की है। मैराथन क्रिकेट कमेंट्री की है हमारे सैंडी ने। बघा 28 वर्ष टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये समालोचन करत असताना डे नाईट करणं फार कठीण आहे। आज आम्ही देखील समालोचन करतो पण डे नाईट स्पर्धा करणं फार कठीण देखील आहे। आणि सँडी सरने जे केलंय आज आपण जर पाहिलं तर खास करून मागणीचा समालोचक आहे त्यामुळेच या गोष्टी कराव्या लागतात। अनेक वेळा एक व्यावसायिक म्हणून नाही पण एक रिलेशनशिप म्हणून देखील समालोचन करण्यासाठी जावं लागतं। आज सँडी सरनाचा विचार केला तर काल भगवा चषकामध्ये नाईट स्पर्धा केली 2:30-3 वाजेपर्यंत। त्यानंतर सकाळी परत कोपरीच्या मैदानावर कोपरी प्रीमियर लीग करत असताना त्यानंतर संध्याकाळी लगेचच आपण ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक या स्पर्धेमध्ये आलात आणि काय एनर्जी आणि काय तुमचा स्टॅमिना आहे सँडी सर। खऱ्या अर्थानं हे कोणत्याही बिगिनर समालोचकाला शिकण्यासारखं आहे। आज सलाम आहे तुमच्या कार्याला खरंच। नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा सैंडी ने कि मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, मैं थका हुआ हूँ। अभी भी वो बोल रहे थे कि मैं कमेंट्री करता हूँ। हमने कहा कि सैंडी आप थोड़ा सा आराम करिए क्योंकि अब ये अंतिम मुकाबला है और आपने लगातार गुरुवार से बृहस्पतिवार से कमेंट्री की है तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। देखिए यही सबसे बड़ी तपस्या होती है और इस तपस्या में सक्सेस हुए हमारे सैंडी संतोष मात्रे। यस खूप साऱ्या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत संतोष मात्रे सँडी सरांकडून आणि आज त्यांच्याबरोबर मायक्रोफोन शेअर करण्याची संधी मिळते त्याबद्दल मनपूर्वक आभार। आपण जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये फायनलचा सामना सुरू आहे आणि संदीप मधुकर पाटील या व्यक्तीबद्दल बोलणं गरजेचं आहे। आज शिवसेना पक्षाचा शाखा प्रमुख म्हणून एक ओळख होती पण टेनिस क्रिकेट या व्यक्तीला यापुढे कधीही विसरणार नाही। जेव्हा जेव्हा नाईट स्पर्धा होईल जेव्हा जेव्हा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये मोठमोठं आयोजन होईल तेव्हा तेव्हा संदीप मधुकर पाटील हे नाव उल्लेख केला जाईल। त्याचं कारण आहे काय आयोजन काय नियोजन आणि काय ही संपूर्ण स्पर्धा। पहिल्याच बॉलवर येतोय क्रॅकिंग चौकार, पवन केणेच्या बॅटमधून येतोय खणखणीत चौकार, 4 धावा। विघ्नेश 3:05 का समय हुआ है और देखिए पवन केनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब यहाँ पे उतरे। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। कितना फ्रेश और कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं ये पवन केनी। यस सगळ्यात जास्त क्रिकेट खेळलं जातं। आणि गोरसई बी हा संघ जर पाहिला तर जे 4-5 महिने जो सीझन सुरू होतो म्हणजेच नोव्हेंबर पासून सीझन सुरू होतो नोव्हेंबर टू मे जून पर्यंत हा संघ सातत्याने सामने खेळत असता त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने एवढा सराव असतो आणि अनेक स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव असतो। डे नाईट स्पर्धा नवी मुंबईचे फार कमी संघ असे खेळतात की डे नाईट स्पर्धा बाहेर जाऊन खेळतात आणि गोरसई संघ असा आहे की ज्या संघाच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर अनेक खेळल्या जातात त्याचा देखील कौतुक करावं लागेल। ही
खासियत आहे आणि त्यामुळे हा संघ नेहमीच डे नाईट स्पर्धेमध्ये यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. और देखिए ना, हर गेंद का बल्ले से जवाब है, जिनका नाम है पवन किनी, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हर किसी को प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। क्या बेहतरीन स्टाइलिश खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चले गंगाधर इंगोले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अगर आप गेंद को सामने की तरफ रखोगे तो विकेट पाओगे, और उसी तरीके से हुआ। और यहाँ पे अनिकेत पाटिल ने कैच लपक लिया, और इस तरीके से गंगाधर इंगोले ने पहली सफलता यहाँ पे प्राप्त की है। पवन किनी आउट होके वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ। ये सूरज किने आउट होके वापस जा रहे हैं, जबकि टीम का कुल स्कोर है 7 रन गोरसाई का 1 विकेट के पतन के बाद। या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये भावेश पवार हे बॅटिंग मध्ये या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये हवा तसा दिसला नाही. कारण की पवन केणेने जे काम केलंय ते काम मात्र इतकं काम म्हणजे इतकं चांगली बॅटिंग केली, त्यामुळे भावेश पवारला कधी स्कोपच मिळाला नाही की येऊन षटके चौकारची आतिषबाजी लगवून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करावं. खास करून आपण जर पाहिलं तर गुरसी बी टीम येतोय, तर त्याचमुळेच भावेश पवार येणार आहे. त्यामुळे अनेक प्रेक्षक मैदानाच्या दिशेने आले, पण भावेश पवारने गोलंदाजी चांगली केली, पण फलंदाजी करत असताना हवा तसका स्कोप मिळाला नाही. त्यामुळेच भावेश पवार कुठेतरी बॅटिंग करत असताना या स्पर्धेमध्ये दिसला नाही असं पाहायला मिळतोय. त्याचं कारण आहे पवन केणेची अफलातून बॅटिंग आणि काय बॅटिंग परफॉर्मन्स राहिलाय. यावेळेस भन्नाट वेग, सुरेख चेंडू पाहायला मिळत आहे. बॉल ऑफ द नाईट म्हणवला गेल आणि अगदी इनटू द ब्लॉक होल पाहायला मिळतोय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मिळतोय काय चेंडू हाताळला गेला होता. अगदी तेज तर्रार अपस्टमच्या काही सेंटीमीटर इथे मात्र चेंडू दूर गेला होता. हीच ताकद आहे गंगाधर इंगोले, जो कांगा लीग खेळतो, जो TDPL मध्ये परफॉर्मन्स करतो. यावेळेस फटका चांगला आहे आणि पवन केणेच्या बॅट मधून येतोय क्रॅकिंग षटकार. चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावा, टिट फॉर टॅट, जसाच तसं उत्तर पवन केणेचं. देखिए 18 गेंदे और 7 रन चाहिए यहाँ पे स्पर्श 11 गोरसाई बी टीम को जीतने के लिए। और दोनों भी टीमों ने अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, इसलिए दोनों भी टीम फाइनल तक पहुंची है। श्री कृष्ण दीवा और स्पर्श 11 गोरसाई बी की टीम। और देखिए जिनके गौरव में क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है वो सम्माननीय शिंदे सर यहाँ पे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ जी शिंदे सर। वाइट का इशारा कर रहे हैं पैर। मोहन राव को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 14। भावेश पवार और हल्के हाथों से गेंद को खेला है। मिड ऑन रिजर्व में गेंद जा रही है, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। और भावेश पवार भी चाहते हैं कि मैच को फिनिश पवन किनी करे, इसीलिए उनके पास स्ट्राइक उन्होंने रोटेट किया है और नॉस्टर की तरफ आके वो नजारा देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन। मोहन राव
और इस बार यहाँ पे स्विच हिट किया है और गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर और ये 4 रन। 1 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए स्पर्श 11 घोरसाई बी को इस प्रतियोगिता का टाइटल का ये मुकाबला जीतने के लिए। आदरणीय ठाणे जिला पालक मंत्री चषक 2022 बेलापुर गांव के क्रिकेट प्रतियोगिता के ऊपर अपना नाम यहां पे लिख रही है स्पर्श 11 गोरसाई बी की टीम। उन्होंने ये 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और जीत मुकम्मल की है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। और यहाँ पे श्री कृष्ण दीवा की टीम हालांकि पराजित हुए लेकिन बहुत ही उम्दा प्रदर्शन उन्होंने भी किया इस प्रतियोगिता में, इसलिए उनका भी यहाँ पे मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। तो चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आपसे जुड़ेंगे हमारे विघ्नेश जी मडवी। येस, दोन्ही टीम हस्तांदोलन करा आणि तरच मैदान सोडा। गोरसे टीम आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स, ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक या स्पर्धेचा चॅम्पियन ठरलाय तो म्हणजेच स्पर्श 11 गोरसई बी। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। जाऊया सन्मान करूया आणि सन्मान देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। मी